हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। अभी मैं बैठी हूँ महादेव के मंदिर में। देखो कहाँ है महादेव, यहाँ है हमारे महादेव। आज पूरा मंदिर खाली, आज कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया जाए महादेव के साथ। तो आज मैं थोड़ी सी इनसे बात करने वाली हूँ। मुझे पता है आधे लोग पागल बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो महादेव आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ब्लॉग में, अपने चैनल पर, जो कि आपकी बेटी का चैनल है, भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप? आप तो स्वस्थ मस्त है, अच्छे ही हैं आप, अच्छे हो तो सब अच्छे। तो मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, जवाब दोगे? पता है सब लोग बोलेंगे पागल हो गई भगवान के साथ। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ भगवान के साथ, पिताजी हैं हमारे। तो महादेव आपको तो पता है अब क्या आपसे क्या छुपा है, कुछ नहीं छुपा है। पता है बीच में मैं आई थी यहाँ पर, तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। यहाँ पे बैठो तो इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपसे क्या ही बोलूँ। गाड़ियों का शोर हो रहा होगा क्योंकि सामने सड़क है, मार्केट है कम, तो थोड़ा सा आवाज़ ऐसी हो रही होगी। तो आप में से कौन कौन महादेव को अपना पिताजी मानता है, कमेंट में ज़रूर लिखना, और हर हर महादेव ज़रूर लिखना। क्योंकि शादी से पहले इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, आप लोगों को पता है, बहुत मदद की है। मैं कभी इनका वो कर्जा चुका ही नहीं पाऊँगी जो मैंने इनसे लिया है, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ करी है मेरे लिए। आप बिलीव करोगे शादी के पहले मैंने वो वाले व्रत भी किए थे, 16 सोमवार होते ना, वो मैंने इनको पाने के लिए किए थे। बिलपत्री वाले रखे थे मैंने। हालांकि जब जब जो जो मांगा तब तब आपने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी किया है अच्छे के लिए ही किया है, आपने कभी मेरा गलत नहीं किया, मुझे इतना विश्वास है। और अगर कुछ नहीं दे रहे हो तो उसके पीछे भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा, इसकी भी बात है। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपने मेरे लिए रखा होगा, मुझे इतना विश्वास है। तो ठीक है, आप पर भरोसा है। कभी कभी डगमगा जाती हूँ, मेरी भी थोड़ा सा दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा वाला काम है। आज कोई नहीं है तो आराम से भोलेनाथ से बात हो रही है। हालांकि बात तो उनसे हमेशा ही होती है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भोलेनाथ ने शादी से पहले मेरी कैसे मदद की है। उसकी भी एक लंबी कहानी है, वो कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी, वो मैं घर जाके सुनाऊंगी, आपको इंटरेस्ट आएगा सुनने में। उनका एक कर्ज है मेरे ऊपर, और मेरी क्या औकात कि मैं इनका कर्जा चुका पाऊँ, लेकिन ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत महादेव मदद कर दो, थोड़ा सा तो मैं भी कुछ कर दूंगी। ऐसा नहीं है, मैं ब्याज दे दूंगी, मूल देने की मेरी औकात नहीं है आपको चुकाने की। तो अभी आप बोलोगे कि आपने भोलेनाथ से क्या कर्जा लिया है। तो कर्जा कुछ इस तरीके से था, मेरे पास थी एक्टिवा, ठीक है, और उस समय पे शायद 40 या 50 रुपये लीटर कुछ पेट्रोल डलता था उसमें। तो मैं गाड़ी कॉलेज लेके जाती थी ना, तो फिर वहाँ से लौटते समय मुझे ऐसा लगता था कि यार पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो फिर मुझे भोलेनाथ याद आते थे। मैं इनके मंदिर में जाती थी, और कभी वहाँ से 20 रुपये उठा के लेके जाती थी पेट्रोल डलवाने के लिए, कभी 25 रुपये। तो ऐसे करके मैंने मेरी जीवन की गाड़ी, मतलब मेरे कॉलेज की एक्टिवा बहुत चलाई भोलेनाथ से पैसे लेके, बहुत बार। जब जब ऐसा लगता था कि यार पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाना है, तो मुझे भोलेनाथ नज़र आते थे कि चलो वहाँ से मंदिर से उठा लेती थी। लेकिन चुका दूंगी मैं महादेव, एक दिन मैं ज़रूर चुकाऊंगी, ठीक है। तो बस यही बात थी कि भोलेनाथ का क्या कर्जा है, वो तो मैं तो उनकी बेटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना महादेव, ले सकती हूँ ना। हाँ, आज भी मैं तो फ्रूट्स वगैरह लगे रहते ना, अगर मेरा नज़र पड़ती है तो मैं कहती हूँ महादेव प्लीज़ मुझे दे दो। अभी बड़ वाले महादेव के यहाँ पर मैं बीच में गई थी, तो वहाँ पर एक इतना अच्छा ऑरेंज, मतलब रेड और ऑरेंज कलर का सेब रखा हुआ था थाली के बीच में। अब मैंने जाते से पहले महादेव को दर्शन करे, नमस्कार करा, और जैसी मेरी नज़र उस सेब पर पड़ी, मेरा मन हुआ, मतलब प्लीज़ भगवान मुझे सेब खाना है। वो बिलीव करोगे आप, 10 मिनट के बाद पंडित जी ने वही सेब मेरी झोली में लाके दिया, ये लो प्रसाद। तो मतलब यार वाह यार, भगवान भी सुनते हैं। तो वैसे सुनेंगे कभी ना कभी, तो मेरी ज़रूर सुनोगे ना महादेव। और मैं भी कोशिश पूरी, वैसे तो मैं क्या चुकाऊंगी आपका कर्जा, शायद मैं तो असमर्थ हूँ चुकाने में, लेकिन कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत कुछ
इंटरेस्ट दे दूँ मैं, ठीक है। तो बस, और एक चीज़ बहुत अच्छी बताऊँगी, बीच में बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी यहाँ पर आके, और उस परेशानी के बीच में एक हमारी परिचित है, थोड़ा सा उन्होंने कुछ ऐसे दिल को दुखाने वाली बात बोली थी मेरे। फिर हालांकि बाद में उन्होंने सब ठीक भी किया था, कोई बात नहीं, मैं रो भी दी थी, मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि एकदम से कोई कैसे बोल सकता है किसी के लिए। तो थोड़ा सा उन्होंने फिर बाद में वो चीज़ को बोला कि तू भगवान के सामने आज बहुत बड़ी कुछ तूने ऐसी कर दी, वैसा कर दी, ऐसा करके। वो हमारा एक पर्सनल था, वो मैं पब्लिकली नहीं बता पाऊँगी जो उन्होंने बोला और मैं क्यों रोई, किस कारण रोई, ठीक है। कोई किसी को नहीं रुला सकता, वो एक दर्द था मेरा जो उस समय भावुक होके मैंने निकल गए मेरे आंखों के ज़रिए। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बोली थी, लेकिन उन्होंने एक दिल दुखाने वाली बात बोली थी, और एक और हमारे रिलेटिव है, उन्होंने मेरे को दिल को समझाने वाली ऐसी बात बोली थी कि इंसान की क्या औकात जो किसी को कुछ देगा, देने वाले ये बैठे हैं, मांगना है तो सिर्फ इनसे मांगो, किसी से उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि जो ये देंगे वो दुनिया का कोई नहीं दे सकता। तो इन पे विश्वास होना चाहिए। बाकी तो कोई क्या तुच्छ से प्राणी है, सब बोलने की बात है, हमारे उससे ये हो जाता, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। करने वाले वो है, देने वाले वो हैं, किसी की कोई वो नहीं है जो बीच में लड्डू झेल ले आकर। तो बस इतनी सी बात थी। लेकिन आपको क्या लगता है, मैं भोलेनाथ का कर्जा चुका पाऊँगी या नहीं चुका पाऊँगी? आपको क्या लगता है, मेरा मन है चुकाने का या नहीं है मेरा मन चुकाने का? और सबसे पहले 8 मिनट होने वाले भाई, मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू इसी ब्लॉग को मैं लगा दूँगी। आपने शादी से पहले, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है 99% लेडीज़ हैं, तो आपने शादी से पहले महादेव के व्रत किए थे, या आप महादेव के व्रत अभी भी करते हो, या महादेव को कितना मानते हो, या आप कौन से भगवान को ज़्यादा मानते हो? ठीक है, आपने जो आपकी ज़्यादा सुनते हो तो कमेंट में ज़रूर से बता देना। और आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर से कमेंट में बता देना। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी बता देना। और आप समझ रहे होगे कि मैं 8 मिनट कंप्लीट कर रही हूँ, ये तो बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। तो चलो, महादेव को सब लोग बोल दो। आज मैं भी मंदिर में बैठी हूँ, आज बहुत अच्छी बड़ी अमावस्या कोई सी। तो अगर आपको कुछ मांगना है तो फटाफट हाथ जोड़ो और महादेव से तुरंत मांग लो, विनती करो। 30 सेकंड का टाइम है हमारे पास। मन में हाथ जोड़ के बोलोगे ना, महादेव दे दो, और देना ही पड़ेगा आपको। ऐसे बोलो कि ना मुझे नहीं पता, दो, बस दो आप मुझे। तो ये इनसे मांगोगे, जिद करके मांगोगे तो ज़रूर से मिलेगा, विश्वास है। क्योंकि मैंने जिद करके इनको मांगा था, मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, बेचारों ने दे दिया, है ना। तो जिद है तो वो पूरी ज़रूर करेंगे। तो बस विश्वास होना चाहिए। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिख देना। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि 8 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। मिलेंगे हम आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय। हर हर महादेव।